हेलो, आई एम विशाल विर्थवाल, द होस्ट ऑफ अनटोल्ड टॉक्स, जहाँ पे हम बात करते हैं अर्ली स्टार्टअप और उन लोग की जो जीरो से कुछ रियल बिल्ड कर रहे हैं। सो आज हैदराबाद से हमारे साथ हैं हला मोबिलिटी के पार्टनर मोहित गुलाबानी। सो बताइए सर, आपने किस तरीके से हला मोबिलिटी की शुरुआत करी? Hi, Vishal. Good afternoon. Thank you for having me here. So, coming to Hala Mobility एक ब्रेन चाइल्ड है श्रीकांत रेड्डी का। श्रीकांत रेड्डी और मैं काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स रह चुके हैं। इट्स बीन क्लोज टू 17 ईयर्स सिंस हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। एंड अर्लियर हम लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट की थी। जिस कंपनी को हम लोग ग्रो करते टाइम श्रीकांत को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक स्कॉलरशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ इटली से। तो back then we had thought कि that is a bigger opportunity and he had pursued it and वहाँ जाने के बाद उनको काफ़ी opportunities मिली हैं। He had completed his double masters and PhD in urban mobility and data science and he got to work with the government of Italy closely and जब वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे he was trying to solve bigger problems for the country। तब उनको रियलाइज हुआ कि यार ये प्रॉब्लम्स तो इंडिया में भी एग्जिस्ट करती हैं एंड जब मैं किसी और कंट्री के गवर्नमेंट के लिए कुछ बड़ा सॉल्व कर सकता हूँ, व्हाई कांट आई बिल्ड समथिंग फॉर माय ओन कंट्री? एंड दैट इज व्हेन द आइडिया टू स्टार्ट हाला इन इंडिया स्टार्टेड। एंड 2016 2017 में फेसबुक होता था उस टाइम पे। तो हम लोग की रेगुलर कॉन्वर्जेशंस होती थी फेसबुक पे। क्या चीज़ चलेगी, क्या नहीं चलेगी, इंडिया में क्या वर्कआउट करेगा। करेंटली अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लो स्पीड होता है, जिसकी लिमिट 25 किलोमीटर्स पे रहती हैं। तो काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशंस होते गए कि ये स्पीड काम करेगी कि नहीं, पीपल अगर लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि लोगों का एक माइंडसेट भी रहता है कि यार 25 की स्पीड पे मैं क्या करूँगा, राइट? तो ऐसा ही ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 से 3 साल हमारा कॉन्वर्सेशन चलता गया। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की एंड देन शॉर्टलिस्ट किया कि ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ा करने में शायद इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल होगा। एंड वैसे करते-करते 2020 में हाला की शुरुआत हुई एंड आज वी आर अ फ्लीट ऑफ अबाउट क्लोज टू 10,300 ऑड स्कूटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। सर, आप हला मोबिलिटी की शुरुआत आप 2020 में करी, देन उसके बाद फिर भारत के सुपर फाउंडर में भी गए। सो वहाँ की जर्नी कैसी थी? यार भारत के सुपर फाउंडर्स की जर्नी एक काफ़ी अमेजिंग जर्नी रही है। आई वुडंट से इट वाज़ ईज़ी, इट वाज़ डेफिनिटली टफ, बट जो भी था इट वाज़ ऑल वर्थ इट बिकॉज़ हमको एक काफ़ी बड़ा एक्नॉलेजमेंट मिला है। एंड आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टार्टअप्स एंड कंपनीज लाइक आवर्स, क्योंकि हमको एक विजिबिलिटी मिलती है, एक बूस्टअप मिलता है एंड एक मोटिवेशन काइंड ऑफ मिलता है, यू नो। एंड ऐसी विजिबिलिटी से सिंस वी आर प्लानिंग टू ग्रो across India and have around close to 100,000 scooters on our platform, तो हमको ऐसे अपॉर्चुनिटीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मायने रखते हैं। एंड स्पेशली इंडियन कंट्री में जहाँ पर स्टार्टअप्स इकोसिस्टम एक ग्रोइंग स्टेज में है, यहाँ पर अक्नॉलेज करना ऐसे स्टार्टअप्स को जो एक्चुअली कुछ डिफरेंस कर रहे हैं, ये चीज़ें आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है एंड इट हैज़ बीन ग्रेटली हेल्पफुल फॉर अस। सर, हाला मोबिलिटी इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, इतने सारे पार्टनर्स हैं आप जिनको आप सर्विसेज़ दे रहे हैं। क्विक कॉमर्स में हाला मोबिलिटी काफ़ी बहुत अच्छा कर रहा है कि तो जो डिलीवरी बॉय हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन-सी ऐसी कंपनी है जो यूज़ कर रही है हाला मोबिलिटी की सर्विसेज़? करेंटली जोमेटो एक है, बिग बास्केट है एंड आई थिंक ब्लिंकिट। ये 3 मेजर कंपनीज़ हैं, जहाँ पर हम लोग अपने व्हीकल्स, ईवी व्हीकल्स प्लस दी मैन पावर का टाई अप किया है हम लोगों ने एंड वी प्रोवाइड द एंड टू एंड सॉल्यूशन टू दीज़ कंपनीज़ एंड वी हैव क्लोज टू 5,000 पार्टनर्स वर्किंग फॉर दीज़ 3 कंपनीज़। यस। सो ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है हाला मोबिलिटी? हाँ जी, बिल्कुल। आप गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे हाला रेंटल्स करके सर्च करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ़ डिलीवरी पार्टनर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि इंडिया को टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है एंड ग्रीन एनर्जी हमको पुश करना है मार्केट में। सो हमारे 3 वर्टिकल्स हैं, वन इज़ बी2बी। बी2बी में जहाँ पर हम लोग कंपनीज़ को बल्क में 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स रेंटल पे देते हैं। एंड द सेकंड वर्टिकल इज़ बी2सी, जहाँ पर आप, मैं जैसे इंडिविजुअल्स हैं,
सिर्फ एक वन क्लिक में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके हम लोग ऑल अवेलेबल व्हीकल्स देख सकते हैं एंड इमीडिएटली बुक करके यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड वर्टिकल इज वेयर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, जहाँ पर हम लोग कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं, इनको व्हीकल प्लस मैन पावर एज अ बंडल सॉल्यूशन देते हैं। यस, अभी तक सर किसी कंपनी से कोई फीडबैक आया हो जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, या किसी पब्लिक ने कुछ फीडबैक दिया हो काफ़ी अच्छा हाल मोबिलिटी की स्कूटी जो है वो काफ़ी बेटर है अदर कंपनीज से, और इसमें जो फीचर्स हैं वो काफ़ी बेटर है? सो मेजरली अगर आप देखेंगे तो ईवीज तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी सिमिलर, जो मार्केट में मिलती हैं। काफी लोगों का ये परसेप्शन होता है कि यार दिखने में तो गाड़ी सेम है, सिर्फ अपना ब्रांड नेम चेंज करके बना रहे हैं। बट हमारी जो खासियत है, ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग एक डिलीवरी पार्टनर की नीड को समझते हैं। अभी अगर आप देखेंगे मार्केट में जितने भी अदर प्लेयर्स हैं, इनके पास मेजॉरिटी प्लेयर्स के पास स्वैपिंग ऑप्शन नहीं है, इनके पास ड्यूअल बैटरी का ऑप्शन नहीं था। जब हम लोगों ने लॉन्च की थी गाड़ियाँ 5 साल पहले, तब वी वर द फर्स्ट वंस इन द मार्केट टू लॉन्च अ व्हीकल विद ड्यूअल बैटरी। बिकॉज हमारे को एक चीज समझ में आ गई थी कि यार अगर 60-70 किलोमीटर की रेंज देंगे, वो आप और मेरे लिए कंफर्टेबल है, हम लोग काफी खुश है 60-70 किलोमीटर से। बट देन जो टारगेट ऑफ ऑडियंस हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए वो काम नहीं आएगा। 60-70 किलोमीटर्स में राइडर्स के लिए कुछ ग्रेट अर्निंग का स्कोप नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने इनिशियली लॉन्च ही ड्यूअल बैटरी के साथ किया था। दैट वाज आवर यूएसपी। स्लोली हम लोग मूव हुए हैं स्वैपिंग नेटवर्क पे, क्योंकि आज देखेंगे तो क्विक कॉमर्स का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि उनका ऑर्डर 10-15 मिनट के अंदर आ जाए। एंड अगर एक राइडर अपने 3-4 घंटे स्पेंड करता है चार्जिंग में, तो फिर आपका ऑर्डर 10-15 मिनट पे नहीं पहुंच सकता। विच इज़ वे वी मूव टू स्वैपिंग एंड देर आर अ लॉट ऑफ यूएसपीज दैट वी हैव। हमारा खुद का सर्कुलर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हमको कॉन्स्टेंटली एआई जनरेटेड डेटा आता है। एंड ये डेटा हमको हेल्प करता है कि गाड़ी की लाइफ बताने में, गाड़ी हो गई, बैटरी हो गई, इफ अगर एक राइडर कुछ हार्श ड्राइविंग कर रहा है, हार्श ब्रेकिंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें हमको कैप्चर होती हैं डेटा के थ्रू, हमारे टेक के थ्रू। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर फैक्टर फॉर अस। यस। सो तो आपने एआई में भी कुछ इनोवेशन वगैरह सोचा है? अभी इंडिया के अंदर एआई एआई काफ़ी ज़्यादा बूम पर है, और मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है चेल्सी, चेल्सी डॉट एआई। चेल्सी ऑटोमेट करता है कस्टमर इंटरेक्शन को, और जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, अपने इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे, आप डिजिटली चैनल पे यूज़ कर सकते हो। आपके जो कस्टमर इंटरेक्शन है काफ़ी बेटर हो जाएगा। सो आपने कुछ सोचा है कि हम एआई में कुछ और न्यू इनोवेशन ऐड करेंगे एज़ अ फॉर लाइक कि आप कुछ बेटर कर सकते हैं एआई के अंदर ईवी में यूज़ करके? डेफिनेटली विशाल, क्योंकि ईवी अभी काफी नए स्टेज पे है, नेशन स्टेज पे है, तो इम्प्रूवमेंट्स की काफी जरूरत है। हम लोग अभी आई थिंक फर्स्ट लॉट ऑफ व्हीकल्स, जो फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, उसी चीज पे अटके हुए हैं। एंड अभी काफी सारे टीथिंग इश्यूज हैं, अगर आप देखेंगे ईवी सारे इंडस्ट्री में, इकोसिस्टम में। तो ये सारी चीज़ों को सेटल होने में टाइम लगेगा। एंड इस टाइम को रिड्यूस करने में हमको टेक और एआई की हेल्प लग रही है। करेंटली जो हमारा टेक है, सर्किल ओएस, दिस इज कम्प्लीटली इन हाउस। दैट इज समथिंग बिल्ट बाय श्रीकांत रेड्डी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको एक गाड़ी का एक लाइफ साइकिल पता चलता है, कि एक गाड़ी अगर हम लोगों ने एक्सवाइजी प्राइस पे खरीदी है, एंड जिस पैटर्न में हमारे ड्राइवर्स यूज कर रहे हैं, तो ये गाड़ी कितने टाइम तक चल सकती है, इसका वैल्यू कितना हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा डेटा है, इन सेट्स से हमको जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, अदर पार्टीज हैं, इन सबको क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डेटा सेट मिलता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी हो गई कि उनको वैल्यू करना है, आईडीवी जो बोलते हैं, तो वो आईडीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बैटरी के अंदर तो सेल्स है, वो सेल्स को ओपन करके नहीं देख सकते कि किसकी लाइफ कितनी है। तो ये जो हमारा टेक प्लेटफॉर्म है, जो एआई से बैक्ड है, ये इनको हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि इस गाड़ी की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये गाड़ी और कितनी चल सकती है, इस गाड़ी का लाइफ कितना है, इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू कितनी हो सकती है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं। एंड frankly speaking, almost all the things are in place right now. एंड हमारा जो फ्लीट मैनेजमेंट टूल है, ये भी पूरा एआई बैक्ड है। इससे हमको कॉन्स्टेंटली डेटा मिलते रहता है, एंड हम लोग इस डेटा को लेके हमारा प्लेटफॉर्म, कस्टमर सर्विसेज सारे इम्प्रूव करते हैं। यस।
सो इंडिया के अंदर पहले सब मनी का यूज़ करते थे जो हम सारा कैरी करते थे अपने वॉलेट के अंदर या पॉकेट के अंदर, बट राइट नाउ अभी हम सब यूपीआई वगैरह पे आ गए हैं। तो बहुत टाइम लगा इंडिया को स्विच करने में टू इन इन यूपीआई। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा पेटीएम एंड फ़ोन पे एंड गूगल पे। सो व्हीकल्स ओनर को एज़ जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जो पेट्रोल वाली या डीज़ल वाली गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, जो सीएनजी पे हैं, तो कितना टाइम लगेगा शिफ्ट होने ईवी पे? मतलब हाउ कितने इयर्स और लगेंगे ये ईवी मार्केट को और बूस्ट अप होने? आई थिंक गुड 5 to 10 years इज सेफ टू से ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। जैसे अगर आप देख रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं आइस व्हीकल से, फ्यूल व्हीकल से, तो फिर इसको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट देन जिस लेवल पे आज भी ग्रोथ है, ये काफी हाई है। इतनी ग्रोथ हम लोगों ने 3 साल 5 साल में एक्सपेक्ट नहीं की थी। मेजरली अभी ये रीजंस क्या है इस चीज के पुश के, इज बिकॉज द प्राइसिंग। एक पेट्रोल का फ्यूल का प्राइस बहुत ज्यादा जा रहा है। सेकेंडली, मेंटेनेंस कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में इज इक्वल टू जीरो व्हेन यू कंपेयर टू दी आइस व्हीकल। वहां पर अगर आपका खर्चा 5 से 7 हजार आ रहा है मेंटेनेंस के लिए, यहाँ पर उसी चीज का आपको खर्चा 1000 से 1500 आएगा। एंड इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहाँ पर लोग ये देखते हैं कि यार मेरा, अगर मैं इनिशियली भी 5-10 हजार रुपये एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 10 years लॉन्ग रन पे मेरे को अगर पैसे सेव होते हैं, लोगों को वो चाहिए जहाँ पे पैसा थोड़ा सेव हो सकता है। एंड उसी रीजन से आई थिंक ईवी मार्केट काफी ग्रो हो रहा है। एंड इन द नेक्स्ट 5 to 7 years वी शुड बी ऑन अ वेरी गुड नंबर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हमने रिसेंट में देखा है कि इतने सारे क्यूब कॉमर्स स्टार्ट हो गए हैं। आप देखें हेल्थ हेल्थ में स्टार्ट हो गए हैं, आप इजीली घर बैठे अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। या क्यूब कॉमर्स में आप दे दीजिए, आप कोई भी इजीली प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। पहले ही प्लेटफॉर्म्स आए थे जिसमें आप जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये सब आए थे, जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। बट राइट नाउ अभी इंडिया के अंदर और ज्यादा बूस्ट हो रहा है क्विक कॉमर्स, जिसके अंदर आप सेम डे में डिलीवरी आ गया जो अमेजोन लेके आया है, और जिसमें आप प्राइम मेंबर हो तो ही आप यूज़ कर सकते हो। बट राइट नाउ अभी हो चुका है कि आपको 1 आवर में डिलीवर हो रहा है, या जल्दी डिलीवर होने की जो प्रोसेस है, अब काफ़ी सारी कंपनीज़ आ गई है। ब्रेंटो के बारे में आपने सुना होगा कि कुछ वो हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज़ दे रहे हैं। बहुत सारी सर्विसेज़ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको लगता है कि जो ये इंडियन की है जो पॉपुलेशन, मतलब जो लोगों की हेल्थ है, इस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे? कि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। हर चीज के दो तरीके होते हैं देखने के। एक हो सकता है कि आप पॉजिटिव चीजें देखो, दूसरा हो सकता है आप नेगेटिव चीजें देखो। अब पॉजिटिव अगर आप देखना चाहोगे तो मैं बताऊंगा कि यार इंडियंस की ना एक मेंटालिटी है कि वो लास्ट मोमेंट पे काम करना चाहते हैं, और लास्ट मोमेंट पे काफी चीजें भूल भी जाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए जो क्विक कॉमर्स आए हैं, आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट दे आर सॉल्विंग। बट अगेन, अगर आप उसको ऑन अ एवरीडे यूज करते हो, आप घर से निकलना ही बंद कर देते हो इस चीज की वजह से, तो दैट इज कम्प्लीटली यूजर इशू। वो हाँ, यूजर बिहेवियर है। एज डेफिनिटली। अ इंडिविजुअल आपका बिहेवियर है। अगर आप आपकी इमरजेंसी में आप यूज करते हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप टेक को एक करेक्ट वे से यूज कर रहे हो, या फिर समझो आपके आसपास में सुपरमार्केट है जहां पर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे को नहीं मिलता यहाँ पर, तो वैसी चीजों के लिए यूज कर रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट देन अगर आप कंप्लीटली आपका फिजिकल मूवमेंट ही बंद हो जाता है इस चीज की वजह से, तो आई थिंक दैट्स अ बिट चैलेंजिंग। एंड अगेन लाइक आई सेड कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, माइंडसेट सबका अपना अलग है। तो यस। दैट्स ऑल आई कैन से। सर, तो हाला मोबिलिटी में आप और क्या-क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं जिससे 5 टू 10 इयर्स में हाला मोबिलिटी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी? क्या आपने न्यू स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं? तो करेंटली हम लोग जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है सर्किल ओएस, जहाँ पर हमको एआई से डेटा मिलता है। तो इस डेटा के थ्रू हम लोग कुछ न्यू व्हीकल्स बना रहे हैं। क्लोज टू 6 व्हीकल्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिजाइन कर दी हैं, जिसमें से 2 व्हीकल्स का आरटीओ अप्रूवल हो चुका है, ई वाहन पोर्टल पे सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year, एटलीस्ट 3 to 4 of these models will be live. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम 4 व्हीलर सेगमेंट में भी लॉन्च कर रहे हैं। वी आर लॉन्चिंग आवर ओन 4 व्हीलर ईवी फ्लीट। तो ये चीजें हैं। एंड हम लोग अभी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काफी लोग जो राइडर्स हैं, ये दूसरे शहरों से आते हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आते हैं, टीयर 1 सिटी में कुछ एक अर्निंग के स्कोप में, क्योंकि मैं मेरे को थोड़ा कमाने का मौका ज्यादा मिलेगा। एंड ये लोग जनरली आते हैं पीजीज में रहने के लिए।
नॉर्मल पीजीज हो गए। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट ऑब्जर्व किया है कि अगर से सपोज कोई आता है नॉर्थ इंडिया से और वो आ रहे हैं हैदराबाद या बैंगलोर जैसे शहर में, जो एक कम्प्लीटली साउथ इंडियन सिटी और स्टेट है, तो यहाँ पर उनका कल्चर थोड़ा अलग है, फूड अलग है, तो उनका बिहेवियर अलग है। सो ये चीज़ों की वजह से वो लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब उनको अगर किसी को कोई काम कर रहा है दिन के 10-12 घंटे एंड उसको अपने हिसाब से खाना नहीं मिल रहा है, तो फिर वो उनके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक नया वर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं जिस विच इज कॉल्ड ब्लू बेस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एंड टू एंड लाइफ साइकिल मैनेज करते हैं एक राइडर का। आप आ रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे भरोसे पे, आपकी गाड़ी हम देखेंगे, आपका रहना, खाना-पीना, आपको जिस टाइप का खाना चाहिए, जो चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट साइकिल प्रोसेस, आपका इंश्योरेंस, ईएसआई, पीएफ, हर चीज़ कवर्ड है। आपको सिर्फ आना है, प्लेटफॉर्म पे जॉइन होना है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होना है एंड वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ यू कंप्लीटली। यस, डेफिनेटली सर, आपने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया है ताकि जो राइडर्स हैं उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और उनकी लिए आपने हेल्पफुल काफ़ी अच्छा पोर्टल एक बनाया है आपने। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है, अगर आपने हाला मोबिलिटी के अगर स्टार्ट नहीं करा होता, ईवी सेक्टर में अगर आपने बिज़नेस नहीं करा होता, तो किस और अदर सेक्टर में आप करना चाहते हैं? ऐसा कोई सबके ड्रीम होते हैं, आपका चाइल्डिश कोई ड्रीम होता है, तो ऐसा क्या ड्रीम है आप जो इस पे वर्क करते हैं? I think it would have been समथिंग रिलेटेड टू एआई, क्योंकि आज के टाइम पे एआई एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप करेक्टली यूटिलाइज़ करना जान सकते हो, तो फिर आपके काम सारे हो जाएँगे। बट अगेन अगर आप उसको करेक्टली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो, उसका अडैप्शन नहीं होता है आपके लाइफ़ में, तो ऐसा भी हो सकता है कि एआई आपको डोमिनेट कर दे। जो मेजर डर है आज लोगों के दिमाग में कि यार एआई इज गोइंग टू टेक ओवर माय जॉब, एआई इज गोइंग टू टेक ओवर माय लाइफ, है ना? तो इसका एक सिंपल सी चीज है यार, एआई क्या है? इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ सिस्टम व्हिच इज रन बाय ह्यूमन बीइंग। आप एज अ ह्यूमन बीइंग अगर उसको आप ट्रेन करते हो कि आपके हिसाब से काम करे, तो वो करेगा। नहीं, अगर कोई और ट्रेन कर देता है उसको आपसे स्मार्ट बनने में, तो फिर वो आपको डोमिनेट करेगा। सिंपल सी चीज है। So accessibility of AI and essentially giving all the people out there the right education information on how to get adapted to AI is something that I would have loved to work on. तो अगर आपको यंग जनरेशन को कुछ एडवाइस देनी हो जो न्यूली अपनी करियर को स्टार्ट कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहें? यार कुछ मत सोचो, कुछ डर मत रखो दिमाग में। अगर एक आइडिया है, आपको लगता है आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप कुछ बड़ा कर रहे हो, तो फिर यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड ये इतना भी बड़ा हो सकता है कि आज के टाइम पे आपको लगेगा कि यार मैं तो छोटा हूँ काफ़ी, मैं शायद 20, 22, 25 साल का हूँ, बट देन जो मेरे सपने हैं ये काफ़ी बड़े हैं, ये मेरे बियॉन्ड माई रीच है। तो वैसे ही सपने होने चाहिए एंड वैसे ही सपनों के लिए आपको काम करना चाहिए। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेक द फर्स्ट स्टेप, यू विल इवेंचुअली रियलाइज़ क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। जैसे ही आप एक बार फर्स्ट स्टेप ले लेते हो, तो आपको एक काफ़ी बेटर क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या-क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ। एंड अनदर थिंग, मार्केट कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आपको भी मार्केट के हिसाब से अडैप्ट करना ज़रूरी है। ये चीज़ हम लोगों ने खुद हाल ही में सीखी है। हम लोग जब 5 साल पहले शुरू किए थे, हमारा एक इंटेंशन कुछ और था। बीच में हम लोगों ने वर्टिकल्स बदले, बीच में हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की एंड मार्केट के हिसाब से हम लोग कॉन्स्टेंटली चेंज होते गए, व्हिच इज़ व्हाई आज हम लोग 5 साल में 5 व्हीकल से 10,000 व्हीकल्स पे हैं। अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली ये चेंज नहीं करते, हमारे कस्टमर्स का फीडबैक लेके उनको उन पे काम नहीं करते, तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच एट दिस स्टेज। डेफिनेटली। सो अ, आप काफ़ी अच्छा आपने बताया। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन-सा क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा नहीं, आपको लगता है कि वो मेरे को पूछना चाहिए था? अ यार आई थिंक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ईवी इंफ्रा को लेके अगर आप देखोगे, मेजर लोगों के पास ऐसा नहीं है कि अगर ईवी थोड़ी-सी महँगी आ रही है तो पैसा नहीं है लोगों के पास। पैसा वो होता है बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मेरी गाड़ी कहीं रुक जाएगी, मेरे को सर्विस नहीं मिल पाएगी या मेरी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जो लोगों को अभी लोगों के दिमाग में बैठा है एंड ये बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं,
जो कॉन्स्टेंटली बूस्ट अप कर रहे हैं ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके खास करके। तो आई थिंक ऑल्सो कि इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से देख रहा है या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, किसी को कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आई थिंक ईवी चार्जिंग स्टेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग गेम चेंजर। आज आपके पास शायद आज अगर आप स्टार्ट करते हो इस बिजनेस को तो मे बी उतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं रहेगा, इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, बट देन आपको मार्केट का फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। कस्टमर के दिमाग में एटलीस्ट ये बैठ जाए कि यार मेरे को पता है कि इस लोकेशन पे ईवी चार्जिंग स्टेशन है, तो कल के दिन अगर वो कभी भी सोचता है कि मेरे को ईवी खरीदनी है, तो एटलीस्ट उसको एक बेफिक्री रहती है कि यार मेरे घर के आसपास या मेरे को पता है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन है, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं वहाँ चार्ज कर सकता हूँ। एंड इसमें एक और चीज़ है, 2 टाइप के चार्जर्स होते हैं, एक फास्ट चार्जर है, एक स्लो चार्जर है। लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चार्ज करते हैं। किसी को अगर कोई कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक के लिए रुकेंगे, 20-30 मिनट का चार्ज करेंगे, उसमें व्हीकल 20 टू 80% 90% चार्ज हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या है, आप एक लार्जर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्लस इसमें आपको थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा बनाने मिलता है। वही अगर आप कंपेयर करोगे स्लो चार्जर में, तो उसमें भी पैसा बनता है, बट इट्स अ स्लो मेकिंग मनी। सो ईवी चार्जिंग स्टेशंस में आपके पास दोनों ऑप्शन है। आपको क्विक मनी भी बनाना है, क्विक मनी बना सकते हो। आपको स्लो मनी बनाना है, स्लो मनी बना सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज सर्विस का। ईवी सर्विसेज अभी काफ़ी फैला हुआ मार्केट है। काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो काफ़ी बड़े कंपनीज हैं जो मार्केट में आ चुके हैं, अपनी गाड़ियां उन्होंने सेल कर दी है। बट देन अगर आप कस्टमर्स का फीडबैक देखोगे तो दे आर वेरी डिससेटिस्फाइड विद द सर्विस। हाफ ऑफ द स्पेस आर नॉट अवेलेबल। सर्विस इंजीनियर्स को क्या करना है कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो फ्यूल की गाड़ी रहती थी, इस पे आपका ब्रेक शू है, ब्रेक पैड है, इंजन है, काफी सारी चीजें हैं, सब फिजिकल पार्ट्स हैं। बट अभी ईवी जो है ये पूरा कंप्लीटली टेक एनेबल्ड चीज है। इसमें आपके पास मूविंग कंपोनेंट्स ज़्यादा नहीं रहते हैं। मेजॉरिटी आपका पूरा गाड़ी टेक पे चल रहा है। तो आपके जो सर्विस इंजीनियर्स हैं, इनको भी थोड़ा टेक ट्रेंड होना ज़रूरी है। मार्केट के हिसाब से इनका अपग्रेड होना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ये 2 चीज़ें हैं जो आई थिंक बहुत बड़ा स्कोप है। अभी इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट गैप है, जहाँ पर अगर किसी को कोई चाहते हैं कि उनका एक बिज़नेस बने फॉर फ्यूचर, फॉर द नेक्स्ट 5-10 years, फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस, देन आई थिंक दीज़ 2 आर द सेगमेंट्स वेयर दे कैन डेफिनिटली कंसंट्रेट। सर अगर आपको हमारे लिए कुछ फीडबैक देना हो तो आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? यार फीडबैक तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप जो कर रहे हैं इज़ अ ग्रेट थिंग। काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या होता है आजकल काफ़ी यंग लोग हैं ना, जिनको कुछ करना है बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। तो दे लुक एट वीडियोस लाइक दीज, जहाँ पर किसी ने कुछ किया है एंड जो रियल वर्ड्स होते हैं ना, जो किसी ने एक्चुअल में वो प्रॉब्लम फेस किया है and उसने वो रिजॉल्व किया है एंड उसके थ्रू हम जान रहे हैं, राइट। अभी हमारा कैसा हो गया था, बचपन से हम लोग देखते थे कि यार कोई सुपरस्टार है, उसने ये किया, उसने वो किया, तो हमको लगता है यार वो तो सुपरस्टार है। बट देन कोई अगर हमारे जैसा एक लेमैन है, जिसने एक्चुअल हमारे जैसा कुछ बेस से लेके अपना खुद एक काफी ग्राउंड वर्क, होमवर्क करके कुछ बड़ा बनाया है, तो इन लोगों से हमको सीखने को ज्यादा मिलता है। इनसे हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एंड आई थिंक आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू वो एक जो है वो जर्नी आप क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड हैप्पी फॉर यू टू डू दैट। सो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने हेलो मिनट के बारे में बताया और काफ़ी सारी चीज़ों को लोगों को बताया, ईवी सेक्टर किस तरीके से बूस्टअप हो रहा है, कितनी चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, किस तरीके से ईवी सेक्टर में लोग इनोवेशंस ला रहे हैं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम।